एज यू ऑल सी, यहाँ पर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। तो आइए जानते हैं क्या पेपर पैटर्न रहता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले 2 सेशन आते हैं, 2 सेक्शन होते हैं यहाँ पर पेपर के, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, जो सभी के लिए कॉमन रहता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के होंगे ये पेपर जो रहेगा, इसकी 10 यूनिट्स अलग से होती हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जर्नल अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन इसमें से शामिल होता है और इसके साथ साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इसके लिए आपको यहाँ पर 10 यूनिट्स पर ध्यान देना होता है। देन सेकेंड पेपर जो इसमें होता है वो 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें जो है 2 मार्क्स का रहता है। इसके लिए आपका ये सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स किए हैं उसी सब्जेक्ट के लिए आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से ही 10 यूनिट्स होती हैं, अलग अलग जो है ये 10 यूनिट्स रहती हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को मिलाकर टोटल आपको टाइम 3 आवर्स का मिलता है। किसी भी तरह का गैप नहीं होता है पेपर के दौरान। और ये जो पेपर है यूजीसी नेट का, वो आपका सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। इस तरह से मीडियम क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप किए जाते हैं। आप उसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद मार्किंग सिस्टम क्या होता है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर डिसाइडेड होते हैं और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग पेपर में अभी नहीं है। तो इस तरह से आपने जान लिया यहाँ पर। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपकी मास्टर्स डिग्री में 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जेआरएफ की भी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। अगर आपकी कट ऑफ जो है जेआरएफ के बराबर आपके नंबर आते हैं, कट ऑफ के बराबर, तो आप उसमें से जेआरएफ का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक तरह से स्कॉलरशिप होती है। जो बच्चे जेआरएफ क्लियर करते हैं उन्हें पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके बाद पीएचडी जिन्होंने किया है 19 सितंबर 1991 से पहले, उनको यहाँ पर 5% एग्रीगेट मार्क्स दिए जाते हैं नेट में। और इस तरह से आपका जो है क्राइटेरिया हो जाता है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या होता है यूजीसी नेट में। तो यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है यहाँ पर, उसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट आती है, जिसको फर्स्ट यूनिट कहते हैं। इसमें से आपका सबसे पहला टॉपिक होता है टीचिंग का। देन लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं इसमें, फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को वो कवर किए जाते हैं इसमें। मेथड्स ऑफ टीचिंग आ जाता है यहाँ पर। और उसके बाद इवैल्यूएशन यहाँ पर आता है नेक्स्ट, और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी इसमें जो है कवर किया जाता है। देन नेक्स्ट यूनिट आती है सेकंड नंबर पर रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है रिसर्च का टॉपिक, और उसके बाद यहाँ पर कवर किया जाता है मेथड्स ऑफ रिसर्च को। देन नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस और आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं ये है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, तो क्या यूज़ है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रिसर्च में वो बताना है। और देन रिसर्च एथिक्स के बारे में यहाँ पर कवर किया गया है। देन कॉम्प्रिहेंशन थर्ड यूनिट आती है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज होता है जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट यहाँ पर कम्युनिकेशन से आती है, जिसमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके बैरियर्स, मास मीडिया और सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनिट आती है वो 5th यूनिट हो जाती है।
जिसमें से आपको कवर किया जाएगा 5th यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड को। इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग आ जाता है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस, लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन, कोड डिकोड आता है यहाँ पर, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट 6 नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग की आती है, जिसमें से आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में, आर्गुमेंट फ्रेम के बारे में, मूड्स एंड फिगर के बारे में, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन अपोजिशन के बारे में, एनालॉजीज, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, प्रमाणाज से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, अनुमान, उपमान और शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि, ये सारे जो है टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है डीआई से क्वेश्चन। डीआई से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कई तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा के बेसिस पर हो सकते हैं, सोर्सेज एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर जो है डेटा और गवर्नेंस के बेसिस पे हो सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें जो होता है क्वेश्चंस में वो बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल फॉर्म में या लाइन चार्ट के बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट यूनिट आपके इसमें आ जाती है 8th नंबर पे आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहते हैं। आईसीटी, इंटरनेट का क्या यूज़ है, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, देन आईसीटी एंड गवर्नेंस लास्ट टॉपिक है इसमें। देन आपकी 9th यूनिट आती है जिसमें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। इसमें आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन आता है, इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, वेस्टेज है, रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या क्या इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, देन इम्पैक्ट क्या है पॉल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पर, ये सारे जो है क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाते हैं 9th यूनिट में आपके। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 9th यूनिट में यहाँ पर भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से इश्यूज़ ही हैं जो इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमन के लिए होते हैं वो सारे हैं, और एक एक्ट इसमें कवर किया गया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जिसमें आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाता है, रियो समिट आ जाता है, कन्वेंशंस, बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल आता है, इसमें पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाता है। तो इस तरह से कई सारे एक्ट में जो ये नियम दिए गए हैं उन्हें जो है कवर किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट इसमें कवर की जाती है हायर एजुकेशन सिस्टम से। इसमें आपको हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट कौन से रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वो बताने हैं, उसके बाद प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन बतानी है, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। इस तरह से यहाँ पर 10 यूनिट्स के बारे में आपको बताया गया। ये पेपर फर्स्ट के लिए आपका सिलेबस हो जाता है यहाँ पर, जिसपे आपको 10 यूनिट्स ये कवर करनी है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पर अगर यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो आपको ये फर्स्ट पेपर जो है इसमें कंपलसरी होता है, और ये 10 यूनिट्स आपको इसमें कवर करनी होती हैं। देन जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो ये सारे ही दोनों पेपर आपको सेम टाइम पर करने होते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है, सीबीटी बेसिस पर आपका टेस्ट होगा ये। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि यूजीसी नेट में किस तरह के ट्रेंड पर क्वेश्चंस आए हैं 2023 से लेकर 2017 के बीच में, वो यहाँ पे देखते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड ये यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड की ही होती है, जिसमें 2023 में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस तरह से आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कितने क्वेश्चंस कब आए हैं यहाँ पर किस ईयर में। देन नेक्स्ट यूनिट कॉम्प्रिहेंशन की है, उसके क्वेश्चंस बताए गए हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन, डीआई, देन हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस भी बताए गए हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन का ट्रेंड रहा।
उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रही है किस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आप कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट में 2 तरह से कट ऑफ रिलीज़ की जाती है। सबसे पहली कट ऑफ होती है यहाँ पर जिन बच्चों का नेट निकलता है वो अपीयर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देन जिनका नेट और जेआरएफ दोनों होता है उनकी कट ऑफ ये इस तरह से होती है। तो यहाँ पर 2022 और 23 के लिए कट ऑफ दी गई है हर एक सब्जेक्ट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट इस तरह से। तो ये रही कट ऑफ आपकी, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कट ऑफ को चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।